अभी हम लोग है ना 110 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं। 170 तक हम लोग पहुंच पाए और अब मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसके ऊपर ले जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राजकुमार यादव और वीज़ा टू एडवेंचर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है और दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर अदर जो भी वीडियोस है उससे। आज जो हम लोग आपको बताने वाले हैं वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बताने वाले हैं और हम आपको ये दिखाएंगे कि वहाँ पर मैक्सिमम कितने स्पीड पे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह का रोड है, क्या उसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग एंड तक जरूर से ये वीडियो देखिए। और इसके अलावा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हम लोग इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहे। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का जो मुंबई से दिल्ली को जोड़ते हुए ये एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है ताकि अच्छी कनेक्टिविटी हो सके, लोग आसानी से पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन पे वाया रोड। इसके अलावा ये एक्सप्रेस हाईवे आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में हमको जरूर से बताइए। और अभी तक आप लोगों ने जो ट्रैवल किया है उसमें सबसे बेटर या बेस्ट आपको जो एक्सप्रेस हाईवे लगा हो उसके बारे में बताइएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो मुझे तो सही बात बोलूँ ये एक्सप्रेस हाईवे अभी तक का बेस्ट लगा। इससे बेस्ट एक्सप्रेस हाईवे पे मैं गया ही नहीं हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। इसके पहले जो मैं गया था अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे, इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे है वो यूपी में है, वो मैंने ट्रैवल किया था, वो भी अच्छा था। और ये दोनों से भी बेटर मेरे को ये लगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, तो मुझे अभी तक का सबसे बेटर एक्सप्रेस हाईवे ये लगा क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है। 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे मेरे को लग रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे को बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे को खड़े रहना पड़ा है या फिर ट्रैफिक की वजह से रुकना पड़ा हो थोड़ी देर भी, इस तरह से कुछ फीलिंग नहीं आई है। और हमारे कैमरामैन अभी इसको शूट कर रहे हैं तो मेरे को नहीं पता चल रहा है किस तरह का व्यू आ रहा है। होप अच्छा व्यू आ रहा होगा। तो किस तरह का व्यू आ रहा है आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताओ। और इसके अलावा आप लोग भी कुछ सजेस्ट करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक जगह का हमको वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि उस तरह का वीडियो बनाएं। तो हमारे जो पुराने वीडियोस थे उसमें कमेंट आया था कि आप लोग जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है उसका वीडियो बनाइए। हम लोगों को आज मौका मिला तो हमने इसका वीडियो शूट किया है। और हम लोग निकले थे नियर बाय 9 o'clock वडोदरा से। हम लोग स्पेसिफिक ये एक्सप्रेस हाईवे दिखाने के लिए ही आज आए हैं। सो फ्रेंड, और अभी हम लोग है ना 110 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको एक्साइटमेंट लेवल दिखाऊं। और 120 पे पहुँचे हैं, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। यहाँ पे 120 का साइन बोर्ड लगा ही हुआ है। अभी मैं 130 पे पहुँचा और 135। अब थोड़ा जो कार है वो हिल रही है और 120 के ऊपर वन हैंड से ड्राइव करना सेफ नहीं है, वो वाइब्रेट करने लगता है। और ये 130, और मैं स्पीड तो बढ़ाना चाहता हूँ बट मेरे को है ना कैसा आगे भी देखना पड़ता है कि कार वगैरह नहीं हो, उसके बाद मैं स्पीड बढ़ाऊँ। तो ये हो गया 140 तक।
आगे 2 कार नज़र आ रही है मेरे को। 140 नाउ ये पहुंचा 145। अब थोड़ा मैंने स्लो किया वापस और 140 तुरंत ही है ना फ्लक्चुएट होता है स्पीड, ज़रा सा है ना ब्रेक मारो तो तुरंत ही फ्लक्चुएट होता है। और मेरे को रिस्की भी लग रहा है बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिखा रहा हूँ। अभी खाली है तो मैं फटाफट है ना स्पीड बढ़ाता हूँ। ये 150, ये 160, यस दोस्तों 170 तक हम लोग पहुँच पाए। और अब मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसके ऊपर ले जाऊं। 170 पे भी क्वाइट सेकंड के लिए गया था, 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद फटाफट मैंने नॉर्मल किया और कुछ सेकंड्स में ही अब हम लोग 120 पे नॉर्मल आ गए। 120 पे अभी मेरे को ये लोकल जो ट्रेन बोल सकते हैं, लोकल गाड़ी लोकल स्पीड की तरह लग रही है अब उतने पे ड्राइव करने के बाद। और जो मेरा हार्ट बीट है वो बढ़ चुके हैं। 170 पहुंचा तब तो ज़्यादा ही बढ़ चुके थे और अभी तक उसका एहसास हो रहा है मेरे को। सो आप लोग दोस्तों ये नहीं करिएगा, ये खाली आप लोगों को मैं बताने के लिए कर रहा हूँ और मैं दोबारा भी नहीं करने वाला हूँ ये सब, इतनी स्पीड में ड्राइव करने वाला हूँ। तो ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। इसी तरह के हाईवे और भी डेवलप होने चाहिए ताकि कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया बहुत अच्छे से हो सके। और जो एक्साइटमेंट लेवल है ड्राइव करते समय मेरे को तो नहीं पता, बट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड इस तरह से रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी दिए हैं जगह जगह पर, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। और ड्राइव करने में टू बी वेरी फ्रैंक काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि रुकना कहीं नहीं पड़ रहा है, ज़रा भी डिस्टर्बेंस अभी तो नहीं हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि जिग जैग करते हुए कहीं से भी निकल जा रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ रही है। काफ़ी ब्रॉड हाईवे है, इसकी वजह से इस तरह से। अभी आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे पेट्रोल पंप और सर्विस एरिया और रेस्टोरेंट फूड वगैरह रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। और अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये फॉरेन अदर कंट्रीज से कम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब भी देखा है पुराने टाइम में, तो पास्ट में हमने जो देखा है तो फॉरेन में ब्रॉड रोड दिखाते हुए इस तरह से ही देखा है। और अब जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो रोड काफ़ी ब्रॉड है, नो डाउट अबाउट इट। और ड्राइव करने में मज़ा आएगा। जो भी यहाँ पर ड्राइव किया है डेफिनेटली वो रिलेट कर पाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखिए ये बीच में डिवाइडर है, तो उसमें किस तरह से प्लांटेशन की गई है। फ्लावर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और येलो कलर का फ्लावर देखने में काफ़ी अमेजिंग। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने, जो स्टाफ है वो भी काम कर रहा था फ्लावरिंग का, प्लांटेशन का वहाँ पर बीच में। एट प्रेजेंट आई एम ड्राइविंग एट 120 एंड आई कांट फील इट। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 120 पे ड्राइव कर रहा हूँ, एकदम स्मूथ चल रहा है। और गिम्बल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं ज़रा भी, तो उसके बावजूद आप देख सकते हो कि किस तरह से ये स्मूथ ड्राइव हो रही है। तो आप लोगों को ये जो शूट है उसमें भी वो नज़र आ रहा होगा। और एक आइडियल हाईवे होता है, बिल्कुल आइडियल हाईवे है, इसी तरह से हाईवे होना चाहिए। मैं तो विश करूँगा इंडिया के सभी हाईवे इस तरह से बन जाए जल्दी से जल्दी, तो अपना एक अलग ही मज़ा होगा ड्राइव करने में। और इट्स नॉट अबाउट द ड्राइविंग एन्जॉयमेंट ओनली, बट जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहाँ पे आप टाइम से आराम से पहुंच सकते हो। और डिपेंडेंसी कम होगी ऑन इंडियन रेलवे, जो कि ऑलरेडी ओवरलोडेड चल रहा है, जैसा कि रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलता है एज यू नोस। तो काफ़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। अगर हम लोगों को ट्रैवल करना है बाय रेल, तो बाय रोड इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर एवरीवन अगर इस तरह का हाईवे होता है तो। सो फ्रेंड, अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी स्पीड तक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ वो टाटा सफारी ड्राइव कर रहा हूँ, और हम लोग अभी देखते हैं कि कितने स्पीड तक हम जाते हैं। अभी तक मैक्सिमम जो हम लोग आए अहमदाबाद से बड़ौदा तक, इट वाज नियर बाय 120 की स्पीड तक मैक्सिमम गए थे, क्योंकि वो भी एक्सप्रेस हाईवे है, तो वहाँ पर 120 तक मैक्सिमम जा पाए थे। और ये देखिए ये 110, 115
ये 120 पे हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे ओवर स्पीडिंग डिटेक्टेड का मैसेज आना शुरू हो गया। 125, देन 130 पहुंच गए हैं, 135, 140। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। 140 के बाद अब सामने है ना ट्रकें आ रही है, तो फिर है ना मैं स्पीड इसकी थोड़ी स्लो करते हुए और अगेन स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। अभी फिर से आ गए 120, 110 पे। देन अगेन वी रीच्ड एट द 120। दोस्तों ऐसा तो है ना, सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए, स्पीड काफ़ी नहीं रखना चाहिए, अप टू 120 दैट इज़ ओके। उसके बाद है ना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरा मानना ऐसा है। बट ये हम लोग खाली आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, आपको दिखाने के लिए इस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और ये हम लोग पहुँचे हैं 120 पे। अभी स्ट्रेट रोड आएगा, थोड़ा कम ट्रैफिक होगा तो डेफिनेटली हम लोग इसको और ज़्यादा स्पीड ट्राई करेंगे। बट अभी कैसा हो रहा है कि 130, 140 तक पहुंच रहे हैं, तो सामने कुछ ना कुछ व्हीकल दिख जा रहे हैं हमको, और वो भी जिग जैग शेप में सब चला रहे हैं। एक होता कोई तो हम लोग है ना थोड़ा स्पीड बढ़ा के ट्राई कर सकते थे। और इस पे भी देखा जाए तो अच्छी खासी संख्या में व्हीकल्स नज़र आ रहे हैं। और ये 8 लाइन हाईवे है, बीच में काम भी चल ही रहा है, देखोगे आप यहाँ पर। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत जो रिमेनिंग वर्क होगा वो चल रहा है। स्पीडिंग हो सकती है, स्पीड से ड्राइव कर सकते हो, बट उसके लिए कैसा है कि नॉन स्टॉप जो एक फास्ट स्पीड से ड्राइव करना है, उसके लिए क्या व्हीकल कम हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको नॉर्मली 100 to 120 के आसपास ही ड्राइव करना पड़ेगा, जिस तरह से मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है। अभी रास्ते में कुछ नज़र नहीं आ रहा है मेरे को, सीधा ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। स्पीडोमीटर आप देख सकते होगे यहाँ पे। वन 130 के आसपास है, और कार थोड़ा हिल तो रही है। अभी 140 दोस्तों पहुंच गए हम लोग, और पास्ट में मैंने एक ही बार 140 तक ड्राइव किया है। और देखो आज रिकॉर्ड तोड़ते हैं उसका, मैं कोशिश करूंगा 150 तक, और 150 पे कैसा फील होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा, जैसा अवेबिलिटी है, जिस तरह से रोड है उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती ट्राई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग इस तरह से कुछ नहीं करिएगा। देन नाउ 150। दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट 160 तक पहुंच गए थे, और ये फ्लाइट वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। जिस तरह से सफ़र करते हैं और जिस तरह से वाइब्रेट करता है फ्लाइट, उस तरह से बिल्कुल फीलिंग आ रही है, उसी तरह से साउंड आ रहा है। और 150 प्लस में हालत ख़राब होती है भाई, खाली देखने के लिए लगता है कि 150, बट है ना वो फील होने लगता है तुरंत। और उसका एक और रीज़न है, रोड स्ट्रेट हो ना तो आसानी से ड्राइव कर सकते हो आप, बट होता कैसा है कर्व्स आते हैं तो हम लोगों को वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अदर व्हीकल्स है उनको देखना पड़ता है। और जो अभी मैं है ना बताने वाला कि यहाँ पे कितने की स्पीड से प्रॉब्लम नहीं आती है, आप उतने से ड्राइव करोगे तो एक सेफ़ ड्राइविंग बोल सकते हो। 120 तक है ना सेफ़ ड्राइविंग लग रहा है मेरे को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बहुत अर्जेंसी नहीं हो तो उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। और ये 130 भी ठीक ठाक है, अगर खाली रोड है तो कोई इश्यू नहीं है। ये अभी 140 पे चल रहा है। 140 अभी मेरे को इतना नहीं फील हो रहा है, रोड खाली है, खाली एक ही कार नज़र आ रही है सामने की तरफ, इसकी वजह से। जैसे ही कर्व आता है देखोगे आप, ये स्पीड थोड़ी मेरे को डाउन करनी पड़ती है। अभी हम लोग है ना एक बार और कोशिश करेंगे 160 तक का। वो हम लोग वेट कर रहे हैं, उस तरह का रास्ता है
एकदम स्ट्रेट टाइप का, तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग इस तरह से दिखाएंगे कि 40 की स्पीड है, अभी हम लोग 40 की स्पीड कर लेते हैं, और वहाँ से 150 की स्पीड करने में ऑलमोस्ट कितना सेकंड जाता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी 40 करने दो, अभी तो यार 70-80 पे ये ना है, स्लो होने में टाइम लग रहा है। और अभी ये 60 पे आया है, और ये 50, बहुत टाइम लग रहा है स्लो होने में। अब ये 50 की स्पीड है, तो चलो हम लोग करते हैं 50 की स्पीड से। 150 पहुंचने में कितना टाइम लगता है दिखाते हैं। अब स्टार्ट ना। और ये 45 का जो सेकंड है वो तब स्टार्ट हुआ था, 45 से। अभी हम बताएंगे कितना टाइम लगता है। अभी आया 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 130 के आसपास हुआ है। और ये हुआ 140, और ये 145, 150, और लेट मी चेक, ये 160। और यहाँ कितना हुआ है? 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास। सो नियर बाय 1 मिनट जैसा लगा दोस्तों ये हमको रीच होने में। और कोई आपका सजेशन हो वो भी ज़रूर से बताइएगा। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।